अगर आप भी एक ऐसे ही वीडियो के तलाश में थे जिनमें आप सभी को आसानी तरीके से इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना और उसे हिंदी में समझना सीखने को मिल जाए, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाया गया है जिनको सिर्फ हिंदी पढ़ने आता है, इंग्लिश वर्डों को सही तरीके से पढ़ना नहीं आता है, उच्चारण नियम पता नहीं होता है, साथ ही में इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने के बाद उसे हिंदी में कैसे समझना है वो सब कुछ हम इजी तरीके से बताने वाले हैं। स्टोरी ट्रांसलेशन करने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को जो है ना शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आपको 70 से 80% बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम वर्डों का मतलब भी बताने वाले हैं, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे ना आपको जो कि आपको पता नहीं होगा, तो आप लोग नोट कर सकते हो याद रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा जो भी वर्ड मैं पढ़ूंगा, तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है हमारा टॉपिक, ह्यूमन। वुमन मतलब क्या होता है? औरत, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। यही हमारा जो है ना आज का टॉपिक है। तो एक ह्यूमन की यानी कि औरत जो है ना उसके वेस्ट पर जो है ना स्टोरी होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए। अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हो और चाहते हो कि रोज रोज ऐसे ही इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करें, तो हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि रोज रोज प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए मेरे साथ। आई am young and strong। पढ़िए एक बार और। I am young and strong। पढ़ लिए। अब इसको समझिए कैसे समझना है, ध्यान से देखिएगा। I am मैं हूं, you young यानी कि युवा जवान, and और strong यानी कि मजबूत, यानी कि I am young यानी कि मैं जवान, एंड और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, यानी कि मैं जवान और मजबूत हूं, मैं युवा और मजबूत हूं, ऐसे आप बोल सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। समझ में आ गया। तो यंग का मतलब होता है युवा या फिर आप जवान भी बोल सकते हो, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है स्ट्रॉन्ग का मतलब? मजबूत। तो समझ में आ गया है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पढ़िए मेरे साथ। आई must work as a slave। I must work as a slave। पढ़ लिए। अब इसको जरा हिंदी में समझिए कैसे समझना है। I must work यानी कि मुझे काम करना पड़ता है, as a slave यानी कि गुलाम की तरह, ठीक है। यानी कि मुझे गुलाम की तरह काम करना पड़ता है, ठीक है, इसका मतलब होगा। तो मस्ट मतलब क्या होता है? यहां पर इसका मतलब होगा पड़ता है, ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है जरूरी, अवश्य, ठीक है। और वर्क का मतलब क्या होता है? काम या फिर काम करना। एज मतलब होता है की तरह बोल सकते हो यहां पर, लेकिन इसका मतलब होता है वैसे जैसे। क्या होता है? जैसे। और स्लेव मतलब होता है गुलाम। क्या होता है? गुलाम, जो किसी का गुलामी करता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्लेव। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, बस आप लोग बने रहिए, है ना। पढ़िए मेरे साथ, आप लोग पढ़िएगा इस सेंटेंस को जरा ध्यान से। देखते हैं कि आप सभी को कितना पढ़ने आता है, मेरा स्टूडेंट्स कितना पावरफुल तेज है। चलिए शुरू करते हैं। आई वर्क फॉर द कैप्टन ऑफ द पायरेट्स। आई वर्क फॉर द कैप्टन ऑफ द पायरेट्स। पढ़ लिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आई वर्क यानी कि मैं काम करता हूं, फॉर द कैप्टन यानी कि कप्तान के लिए, ऑफ द पायरेट्स यानी कि डाकुओं के कप्तान के लिए, यानी कि मैं डाकुओं के कप्तान के लिए काम करता हूं या फिर करती हूं बोल सकते हो, क्योंकि वुमन का स्टोरी है। तो वर्क मतलब तो आपको पता ही है। कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। क्या होता है? कप्तान, ये आपको याद रखना है। और पायरेट्स मतलब होता है डाकू, जो कि समुद्री डाकू को हम बोलते हैं इंग्लिश में पायरेट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, बस आप लोग बने रहिए। पढ़िए मेरे साथ। आई फील वेरी सैड। आई फील वेरी सैड। इसका मतलब क्या होगा?
आई फील यानी कि मैं महसूस करता हूँ, वेरी सैड यानी मतलब कि बहुत दुखी, यानी कि मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, इसका मतलब होगा। समझ में आ गया? तो वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत, ठीक है। और सैड मतलब क्या होता है? सैड का मतलब होता है उदास, या फिर आप बोल सकते हो दुखी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पढ़िए मेरे साथ। आई हैव अ बैड लाइफ। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से समझिए। आई हैव यानी कि मेरे पास है, ठीक है। हैव का मतलब क्या होता है? पास है, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि आई के साथ ही हैव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बैड मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है बुरा, या फिर बोल सकते हो खराब, ठीक है। और लाइफ मतलब क्या होता है? तो लाइफ का मतलब होता है जीवन। क्या होता है लाइफ मतलब? जीवन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बैड लाइफ, पढ़िए। आई हैव अ बैड लाइफ यानी कि मेरा जीवन दयनीय है, बहुत खराब है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं मेरा जीवन खराब है, मेरा जीवन दयनीय है, इसका मतलब होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है खराब, ये भी आपको याद रखना है। और लाइफ मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है जीवन। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ। आई मस्ट वर्क हार्ड। आई मस्ट वर्क हार्ड। अब इसका मतलब क्या होगा? ज़्यादा ध्यान से समझिए। आई मस्ट वर्क हार्ड यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो वर्क मतलब क्या होता है? हार्ड मतलब हो जाता है कड़ी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर कठिन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई मस्ट वर्क हार्ड यानी कि मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ता है। आई वर्क एवरी डे। आई वर्क एवरी डे। अब इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होता है आई वर्क, मैं काम करता हूँ, एवरी डे यानी कि हर दिन, यानी कि मैं हर दिन काम करता हूँ, इसका मतलब होगा, ठीक है। तो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, या फिर हर भी बोल सकते हो, हर दिन, हर, ठीक है, प्रत्येक दिन ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आई वर्क इन द हाउस। आई वर्क इन द हाउस। अब इसका मतलब क्या होगा? ज़रा ध्यान समझिए। आई वर्क इन द हाउस यानी कि मैं घर में काम करता हूँ, ठीक है, ऐसा बोल रही है। तो हाउस मतलब क्या होता है? घर होता है, याद रखना है। और इन जो है ना, इसका मतलब होता है में, या फिर अंदर भी होता है, तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप पढ़िए। आई वर्क इन द गार्डन। आई वर्क इन द गार्डन यानी कि मैं बगीचा में काम करती हूँ, या फिर करता हूँ, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो गार्डन मतलब क्या होता है? बगीचा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पढ़िए मेरे साथ। द कैप्टन टेल्स मी व्हाट टू डू। द कैप्टन टेल्स मी व्हाट टू डू। अब इसका मतलब क्या होगा? ज़रा ध्यान से समझिएगा। यानी कि कप्तान मुझे बताते हैं, कप्तान मुझे कहते हैं कि क्या करना है, ठीक है। यानी कि जो भी करना है वो कप्तान बताते हैं उसको, तो ये आपको याद रखना है। टेल्स मतलब क्या हो जाएगा? ये भर्व का जो है ना 5वां रूप है, ठीक है। तो कैप्टन कितना है? एक ही है, तो उसके लिए भर्व का 5वां रूप का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए पढ़िए। आई डोंट लाइक माई वर्क। आई डोंट लाइक माई वर्क यानी कि मुझे मेरा काम पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद, ओके। माई मतलब क्या होता है? मेरा, मेरी, यानी कि मुझे मेरा काम पसंद नहीं है। आई वांट टू चेंज माई सिचुएशन। इससे सिचुएशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना TU है ना, उसका च पढ़ना है, ये आपको याद रखना है। तो सिचुएशन पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? आई वॉन्ट टू चेंज माई सिचुएशन यानी कि मैं अपना स्थिति बदलना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज मतलब क्या होता है? बदलना, ठीक है। और सिचुएशन मतलब क्या होता है? स्थिति, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आई वॉन्ट टू बी फ्री अगेन। आई वॉन्ट टू बी फ्री अगेन। अब इसका मतलब क्या होगा? ज़रा ध्यान समझिएगा। आई वॉन्ट टू बी फ्री अगेन यानी कि मैं फिर से, मैं दोबारा आज़ाद होना चाहती हूँ,
ऐसा वो बोल रही है, ठीक है। फ्री मतलब क्या होता है, फ्री मतलब मुफ्त भी होता है और आज़ाद भी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग यानी कि सुबह का समय है ना, या फिर सुबह है ऐसा बोल सकते हो। आई मीट अ यंग वुमेन, आई मीट अ यंग वुमेन यानी कि मैं एक युवा औरत से मिलती हूँ, ठीक है, जवान औरत से मिलती हूँ ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यंग मतलब युवा होता बताई है। शी वर्क्स इन द हाउस यानी कि वह घर में काम करती है ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब सी है तो इसके लिए वर्ब का 5वां रूप लगेगा ही लगेगा, ये आपको याद रखना है। सी के साथ वर्ब का 5वां रूप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सी वर्क्स वह काम करती है इन द हाउस यानी कि घर में, ठीक है। सी इज़ सो ब्यूटीफुल, सी इज़ सो ब्यूटीफुल यानी कि वह बहुत सुंदर है ना। तो आपको पता होना चाहिए सो का मतलब होता है बहुत, या ऐसा भी होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। सी इज़ ऑल्सो अ स्लेव, सी इज़ ऑल्सो अ स्लेव यानी कि वह भी एक गुलाम है, वह भी एक गुलाम है, वह भी एक गुलाम है ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ऑल्सो मतलब होता है भी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सी क्लीन्स द हाउस, सी क्लीन्स द हाउस यानी कि वह घर साफ करती है, ठीक है। सी के साथ वर्ब का 5वां रूप, तो इसका क्लीन मतलब क्या होता है, साफ करना, ठीक है, वह घर साफ करती है। आई स्पीक विद हर, आई स्पीक विद हर यानी कि मैं उसके साथ बात करती हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। स्पीक मतलब सॉरी विद मतलब होता है के साथ, ठीक है। तो आई स्पीक विद हर यानी कि मैं उसके साथ बात करती हूँ। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना या बात करना, ठीक है। सी डजंट स्पीक माई लैंग्वेज, सी डजंट स्पीक माई लैंग्वेज यानी कि वो मेरा भाषा नहीं बोलती है, ठीक है, मेरा भाषा नहीं समझती है ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, भाषा होता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। बट आई फील दैट सी अंडरस्टैंड्स मी, इसका मतलब क्या होगा, बट आई फील यानी कि लेकिन मुझे लगता है, दैट कि सी अंडरस्टैंड मी यानी कि वह मुझे समझती है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फील मतलब आपको बताइए महसूस करना होता है। व्हेन सी सीज मी सी इज़ हैप्पी, व्हेन सी सीज मी सी इज़ हैप्पी अब इसका मतलब क्या होगा, जब वह मुझे देखती है वह खुश हो जाती है ऐसा मतलब होगा, ठीक है। तो सीज मतलब क्या होता है, देखती है, देखती है क्योंकि ये भर का 5वां रूप है, ठीक है। और हैप्पी मतलब खुश, ओके। एंड आई एम हैप्पी टू और मैं भी खुश हो जाती हूँ। समटाइम्स सी टचेज यानी कि कभी कभी वो मुझे छूती है। तो ये स्टोरी था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा और इससे